नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में स्वागत है। ज्योतिषियों का कहना है सावन मास के पवित्र महीने में कुछ पेड़ पौधे लगाने से इंसानों का भाग्योदय हो जाता है। भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास चल रहा है। इस महीने भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती। वास्तुशास्त्र में भी सावन से जुड़े कई खास उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सावन में घर के आसपास कुछ चमत्कारी पौधे लगाने से इंसान का भाग्य संवरता है। इनमें से कुछ पौधों को आप घर के अंदर और छत पर भी लगा सकते हैं, जैसे तुलसी का पौधा। इसको सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बेहतर सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए नित्य इसके नीचे घी का दीपक जलाएं और इसकी परिक्रमा करें। नित्य प्रातः खाली पेट तुलसी के पत्ते और बीज खाने से संतान उत्पत्ति की समस्याएं समाप्त होती हैं। केले का पौधा। सावन की एकादशी को या बृहस्पतिवार को केले का पेड़ लगा सकते हैं। केले का पौधा घर के पीछे की ओर ही लगाना चाहिए, सामने कभी नहीं। केले के पौधे में नियमित जल डालने से वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। केले की जड़ को पीले धागे में बांध कर धारण करने से शीघ्र विवाह होता है और बृहस्पति मजबूत होता है। अनार का पौधा। कभी भी अनार का पौधा लगा सकते हैं, परंतु अगर इसका पौधा रात को लगाएं तो उत्तम होगा। घर के सामने अगर अनार का पौधा लगाएं तो सर्वोत्तम होगा। घर के बीचों बीच इसका पौधा न लगाएं। अनार का पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण उत्तम होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इससे घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती। अनार के फूल को शहद में डुबाकर जल प्रवाह किया जाए तो भारी से भारी कष्ट भी मिट जाता है और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। शमी का पौधा। सावन के किसी भी शनिवार को शाम को शमी का पौधा लगाना उत्तम होता है। घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर उसको लगाना शुभ होगा। नियमित रूप से शमी वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि की पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य उत्तम होगा। विजयदशमी के दिन शनि की विशेष पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। पीपल का पौधा। किसी भी दिन पीपल का वृक्ष लगाया जा सकता है। सावन का बृहस्पतिवार उत्तम होता है। घर में बिल्कुल भी पीपल ना लगाएं, पार्क या सड़क के किनारे लगाएं। पीपल के वृक्ष लगाने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। पीपल की जड़ में जल देने से और उसकी परिक्रमा करने से संतान दोष नष्ट होता है तथा घर में बीमारियां नहीं रहती। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के साथ दुर्घटना नहीं होती। वैसे तो कहा जाता है पीपल का पेड़ बहुत शुभ होता है, लेकिन इसका घर में उगना अशुभ माना गया है। यदि यह आपके घर में उग गया है तो पीपल के पेड़ को थोड़ा बड़ा होने दें। इसके बाद इसे मिट्टी सहित खोद कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से यह पेड़ नष्ट नहीं होगा और दूसरी जगह यह अच्छी तरह से बड़ा भी हो जाएगा। साथ ही बेलपत्र का पौधा भी लगाया जा सकता है। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बेलपत्र का होना वास्तु दोष को खत्म कर देता है। जिस भी घर में बेलपत्र का पेड़ या पौधा हो वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर में हमेशा महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बेलपत्र एक अनूठा पौधा है और इसके कई औषधीय लाभ भी हैं। बेल के फल में विटामिन और खनिज जैसे विटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और B6, B12 और B1 होते हैं। ये खनिज और विटामिन शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह पौधा तीनों दोषों को संतुलित करता है, जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा गया है। इसके अलावा बेलपत्र का रोजाना सेवन करने से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याओं और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। पहले कच्चे बेल को हल्दी और घी में मिलाकर हड्डी टूटने पर लगाया जाता था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।